Good morning to all of you, my dear students. Today we have discussed about the division of integers. Okay. अभी तक हम लोगों ने इंटीजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग डिवीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नो वेरिएबल जैसे आप लोग डिवीजन करते हैं होल नंबर्स का, सेम वैसे ही आपको इंटीजर्स का भी करना है। सिर्फ यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो सिर्फ साइन का। साइन का मतलब कैसे? नंबर वन, अगर इफ बोथ इंटीजर्स आर सेम साइन। सेम साइन का मतलब यह है या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। अगर दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं तो डिवीजन करने के बाद जो आंसर होगा, देन साइन ऑफ आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी उन दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद जो साइन मिलेगा, आंसर का साइन, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्या है? इफ बोथ इंटीजर्स आर अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। यानी ऐसे कह सकते हैं वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। क्लियर दैट? यानी कहने का मतलब यह है कि इंटीजर्स में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, देन द आंसर ऑफ द साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी उन दोनों के आंसर का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। यानी आपको ये समझना है कि अगर बोथ इंटीजर्स सेम साइन के हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा ऑलवेज। और दोनों इंटीजर्स अगर अपोजिट साइन के हैं, नहीं कहने का मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो आपको आंसर मिलेगा तो आंसर का जो साइन होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, एक दो एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए -65 डिवाइड -5, ठीक है। तो अब माइनस का 65 हो और माइनस का 5 है, दोनों सेम साइन के हैं, तो जो इनका आंसर मिलेगा वो प्लस में मिलेगा। क्या मिलेगा? आंसर का जो साइन होगा वो प्लस में मिलेगा। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 1 जो 5 और 5 3 जो 13, क्या आ जाएगा? प्लस का 13, ठीक है। जैसे प्लस का 30 डिवाइड प्लस का 5, तो देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो प्लस प्लस को जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आंसर 6 आ जाएगा। और प्लस प्लस का डिवीजन क्या बताया है? प्लस बताया है, ठीक है। तो यहाँ आप साइड में ऐसे रूल्स लिख सकते हैं, रूल्स ऑफ डिवीजन, ठीक है। कैसे? प्लस डिवाइड बाई प्लस तो आंसर प्लस मिलेगा। यानी प्लस इंटीजर अगर डिवाइड होगा प्लस से तो प्लस आएगा, माइनस डिवाइड बाई माइनस आंसर प्लस आएगा, ठीक है ना। यानी प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे प्लस मिलेगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस मिलेगा। इसके बाद अगर प्लस को डिवाइड करते हैं माइनस से तो आंसर माइनस आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं। और माइनस को अगर डिवाइड करते हैं प्लस से तो भी आंसर निगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये रूल्स है, रूल्स ऑफ डिवीजन, तो इतना नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला एग्जांपल। जैसे मान लीजिए माइनस का 50 है और प्लस डिवाइड प्लस का 10 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो अब अपोजिट साइन है, तो अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि अपोजिट साइन होगा तो आंसर जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। किस में आएगा? निगेटिव में। अब 10 से 50 को डिवाइड करिए तो आंसर क्या आ जाएगा? -5। तो इस तरह आपके डिविजन्स के रूल हैं, ठीक है।
अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, उसी तरह कुछ डिवीजन की भी प्रॉपर्टी है। ओके, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अब देखिए जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लोजर। क्या पढ़ी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? डिवीजन में होल्ड नहीं करती है, यानी फॉलो नहीं करती। कैसे? फॉर एनी टू इंटीजर्स के लिए, एनी टू इंटीजर्स के लिए। जैसे हम मान लीजिए कि अगर 72 से डिवाइड करें 9 को, तो आपको जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। लेकिन जब हम 72 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर दें जो इसको डिवाइड ही ना करता हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 से डिवाइड करें, तो अगर 10 से 72 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमको कम्प्लीटली डिवीजन चाहिए। तो जब कम्प्लीटली डिवीजन होगा तो हमारा डिवीजन क्या होगा? डिवीजन हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी आंसर हमको मिलेगा ही नहीं। मिलेगा तो डेसिमल में मिलेगा। क्या मिलेगा? 7.2 मिलेगा। और ये होल नंबर नहीं है, ना ये इंटीजर है। भाई डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होता है, हमने आपको इंटीजर बताए हैं, और ये डेसिमल में मिल रहा है। डेसिमल तो कोई इंटीजर है नहीं है। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है? डज नॉट एग्जिस्ट फॉर डिवीजन, ठीक है ना। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी एडिशन में होल्ड कर जाती है, सब्ट्रैक्शन में भी कर जाती है, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड कर जाती है, लेकिन डिवीजन में हर जगह नहीं करती। मैं ये नहीं कहता कि आप करती नहीं, बट हर जगह, एवरी टाइम, यानी कभी कभी करती है और कभी कभी नहीं करती है, ठीक है। चलिए सेकंड है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये था कि जब हम किन्हीं दो भी इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो ऐड तो हो जाता था, ऐड में होल्ड कर जाती थी, सब्ट्रैक्शंस में नहीं होता था। मल्टीप्लिकेशन में भी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो क्या डिवीजन में करेगी? डिवीजन में बिल्कुल नहीं करेगी भाई। ए डिवाइड बी का आंसर बी डिवाइड ए के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 5 डिवाइड 5, सॉरी 15 डिवाइड 5, और यहाँ 5 डिवाइड 15 करें, तो देखिए 5 डिवाइड 15 का आंसर तो 3 आएगा, लेकिन 5 डिवाइड बाई 15 का आंसर क्या आएगा? यहाँ 1/3 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है। इक्वल नहीं है, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तब यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ 3 इंटीजर्स हम लेते थे, यानी क्या लेते थे? x ले लेते थे, y ले लेते थे और z ले लेते थे। इनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर हम बात करें x डिवाइड y डिवाइड z, तो x डिवाइड y डिवाइड z, ये भी आपका होल्ड नहीं करेगा, यानी इक्वल नहीं होगा। जब 2 इंटीजर्स के लिए होल्ड नहीं कर रहा, तो फिर 3 इंटीजर्स के लिए कैसे होल्ड कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आपका डिवीजन में देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करती है हर जगह, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो कहीं भी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0 and 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 0 और 1 के लिए, ठीक है ना। यानी रिलेशन ऑफ, ऐसे कह सकते हैं रिलेशन ऑफ इंटीजर्स विद 0 and 1 अंडर डिवीजन, या ऐसे कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0 and 1, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ 0 and 1। अब देखिए किसी भी इंटीजर से, यानी 0 को जब डिवाइड करेंगे किसी भी इंटीजर से, मान लीजिए a से डिवाइड करें, तो आंसर 0 मिल जाता है, ठीक है। यानी 0 को जब किसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। लेकिन किसी इंटीजर्स को जब 0 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? 0 से, तो क्या मिलता है? नॉट डिफाइंड। क्या आंसर मिलता है? नॉट डिफाइंड। इतना आपको ध्यान रखना है, क्लियर। यानी नॉट डिफाइंड, ओके।
यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 0/a 0 होगा और a/0 का आंसर नॉट डिफाइंड। क्लियर? आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं भाई, ये डिवाइड का साइन है, ये अपान का साइन है। ठीक है, तो ये हो गया 0 के लिए। ठीक है, 1 के लिए प्रॉपर्टी क्या है, अगर 1 डिवाइड बाई a है, 1 डिवाइड बाई a है तो 1/a आंसर आ जाएगा, लेकिन a डिवाइड बाई 1 है तो आंसर आपका a आ जाएगा। ठीक, ये 1 के लिए प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे भी हैं, जैसे a डिवाइड बाई -1 है, अगर इंटीजर्स को -1 से डिवाइड करते हैं तो -a आ जाएगा। ये तो आपके रूल्स में ही हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह आपकी 0 और 1 की प्रॉपर्टी है, तो इन सभी प्रॉपर्टीज को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए रूल्स और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। इन प्रॉपर्टीज को नोटबुक में आपको नोट करना है। ठीक है, बुक्स में आपकी राइट है, देखिए ये बुक्स में डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है, प्रॉपर्टीज हैं, इनको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, आपको जो यूज एक्सरसाइज में जो आपका यूज होगा और आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस ईयर में, बॉड मास रूल। क्या पढ़ा होगा? बॉड मास रूल। तो उसका यूज करना है एक्सरसाइज में, सिर्फ उसको समझ लीजिए। ठीक है, कैसे यूज करना है। बॉड मास रूल। अब देखिए बॉड मास का मतलब में बी का मतलब होता है बॉड मास में बी का मीन्स होता है ब्रैकेट्स। क्या होता है? ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स यहाँ कई तरह के होते हैं। देखिए एक होता है आपका ये, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। फिर ये होता है, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ये होता है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, इसी तरह ये क्लोज हो जाते जाते हैं। ठीक है, एक अभी ब्रैकेट आता है लाइन बार में। ठीक है ना, ये ऐसे लाइन बार ही रहती है नंबर्स के ऊपर। तो अब सोल्यूशन जब करेंगे तो अगर लाइन बार है, ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ए नहीं है तो सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल। ये स्मॉल हो गया, ये आपका कर्ली हो गया, और ये आपका स्क्वायर हो गया, ये बिग ब्रैकेट, जो भी आपको बोलना हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन में अगर स्मॉल ब्रैकेट दिया गया है तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट जब ओवर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट बिग ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद ओ का मीन्स होता है ऑफ, और ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। अगर ओ ऑफ लगा हुआ है तो फिर इसके बाद ब्रैकेट के सोल्यूशन के बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे। इसके बाद डी है। अब डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी अब इतना वर्क करने के बाद जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो डिवीजन करेंगे। ठीक है, फिर यम का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एम के बाद ए का मीन्स होता है एडिशन, और एस का मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। अब इन 6 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके 6 स्टेप हैं। तो फर्स्ट स्टेप में तो आपके 3 और 4 वर्क हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन में जो चीज पहले दी गई, जैसे मान लीजिए ब्रैकेट दिए ही नहीं गए हैं, आपको सिर्फ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है, तो फिर आप डिवीजन का वर्क करेंगे सबसे पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये जैसे ब्रैकेट गिवन ही नहीं, अगर ब्रैकेट गिवन है तो सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर भी वही रूल लगाना है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर डिवीजन काम करेंगे, फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का वर्क करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये बॉड मास रूल है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो बुक में हैं। ठीक है, तो इसको एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज जब हम कराएंगे तो उसमें क्वेश्चन समझा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो सब लोग, आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, उसमें आप सब लोग
आइए और अच्छे से जो भी प्रॉब्लम है उसको समझिए। ओके, बाय बाय।